बिहार में जो विधानसभा के आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को और जो अपूर्व समर्थन मिला है, इसके लिए मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो सत्ता प्राप्ति की लालसा से बेमेल गठजोड़ जिन्होंने किया, जिनकी एक नीति नहीं है, समान सोच नहीं है, लेकिन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में मिल करके और जो देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा। और विशेष रूप से कांग्रेस की जो स्थिति है कि 243 विधानसभा सीटों में से 1 या 2 सीट के लिए वो संघर्ष कर रही है, यानी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। उनको चिंतन मनन करने की जरूरत है कि अपनी व्यवस्थाएं सुधारना, देश प्रथम की भावना रखना, ये उनको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। दूसरा, बिहार में लालू यादव उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था और अभी जो राहुल के साथ में समझौता किया, वहाँ पर भी उनको और पूरी तौर पर हार का और सामना करना पड़ा। बिहार की जनता ने केंद्र सरकार के जो विकास के आयाम जो स्थापित किए गए थे उनको समर्थन दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में जो वहाँ पर जिस प्रकार का अपप्रचार करके, जिस प्रकार के हल्के शब्दों का और लालू यादव की पार्टी या राहुल जी की पार्टी ने जो प्रयोग किया, उसका भी जनता ने और खुल करके जवाब दे दिया, उनको नेस्तनाबूद होना पड़ा। यही नहीं, 11 वर्षों से देश की जो हमारी वर्तमान सरकार केंद्र की जो विकास के काम कर रही है उस पर और वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज देश में सभी जगह विकास के काम हो रहे हैं। विशेष रूप से बिहार के बारे में मैं सोचूं तो पहले वहाँ बिजली उपलब्ध नहीं थी, हर दुकान के बाहर और होंडा जनरेटर लगा करके लोग अपना काम करते थे। आज बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, वहाँ पर और फ्लाईओवर ब्रिजेज भी बन रहे हैं, विकास के कई काम भी हुए, चाहे रेलवे की प्रगति हो या सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, और ऐसे चाहे विकास के कई काम हैं, उसमें भी बिहार प्रगति कर रहा है। इसके कारण से बिहार की जनता ने जनादेश दिया। जहाँ तक राजस्थान की बात आप पूछना चाहेंगे, मैं अंता की जनता को और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन भाया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे पर वो कायम रहने की कोशिश करें। अंत में विशेष रूप से हमको भी और जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें भी आशीर्वाद दिया। वहाँ शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए भी मैं पूरी जनता को, अंता की पूरी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव करवाया। राजस्थान में कई विकास के काम हुए, लेकिन कहीं पर भी कोई हम जनता को सही तरीके से जागृत करने में कामयाब नहीं हो सके। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमने वैसे प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन हम जनता को चाहे ईआरसीपी का जो लाभ अंता की जनता को मिलने वाला है वो भी हम भुना नहीं पाए, ये भी संभव है। इसके अलावा कई अलग अलग मान्यताएं बन जाती है, उस भ्रम को हम मिटा नहीं पाए। कांग्रेस उस भ्रम को और फैला करके और मत प्राप्त करने में सफल हो गई।
चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे होंगे, लेकिन हम चाहते थे कि जनता और एक सेवक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता निष्कलंक को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को अवसर दे। हम चाहते थे कि जनता स्थानीय व्यक्ति को अवसर दे, ताकि वो जन समस्याओं का निराकरण कर सके, आम नागरिक के साथ बैठ करके उसका समाधान करने का काम कर सके, इलाके का विकास कर सके। हम चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार को जनता और साथ में जुड़कर वहाँ विकास के आयाम स्थापित करे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो सके। जागृति करने में, जन जागृति में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गए। हम अपने परिवार में इसकी समीक्षा करेंगे और इसमें सुधार करने का काम हम करेंगे। हर चुनाव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, तो हम भी इसको और एक परीक्षा के रूप में और ले रहे हैं इस चुनाव को भी, और ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो और हम सही तरीके से जन सेवा कर सकें। निश्चित रूप से हमको भी सीखने को मिलेगा। हम अपने परिवार में भी समझ करके, सोच समझ करके क्या सुधार करना चाहिए, उस निमित्त भी हम प्रयास करेंगे। इतना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।